मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को नमस्कार। और आज जो मैं एक विशेष विषय आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा वो ये है कि हम जो सोचते हैं, हमारे जो विचारधारा है वो कई प्रकार से अलग अलग होते हैं। अब उदाहरण के लिए यदि आप किसी बैंक वाले से बात करेंगे तो भाई वो रुपये पैसे की बात करेगा, इन्वेस्टमेंट की बात करेगा, एफडी की बात करेगा, है ना, और जो बैंक से संबंधित है। यदि आप किसी साइंटिस्ट से बात करेंगे तो वो लॉज के बारे में बात करेगा। कई प्रकार के जो नियम थे वो हमारे सृष्टि में पाए जाते हैं। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, उसकी बात करेगा। यदि आप सब्जी वाले से बात करेंगे तो सब्जी वाला भाई अपने भाव बताएगा कि टमाटर के क्या हाल हैं या बैंगन के क्या हाल चाल हैं, गोभी कैसी चल रही है, कौन सी गोभी अच्छी है। और यदि आप कारपेंटर से, बढ़ई से बात करेंगे तो वो टेबल, कुर्सी, लकड़ी के इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो इस प्रकार की बातें करता है। तो ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति जो जिसके मन में होता है वो उसी के बारे में बात करता है। एक टीचर जो है, शिक्षक, वो किसके बारे में बात करेगा भाई? एजुकेशन के बारे में बात करेगा, स्टूडेंट्स के बारे में बात करेगा, टीचर्स के बारे में बात करने, कैसे पढ़ाना चाहिए, इन सब बातों के बारे में वो बात करता है। अब हमारे इस संसार में जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि डायग्राम में बाईं तरफ तो आप देख रहे हैं एक पृथ्वी लटकी हुई है और उसके ऊपर एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर 3 बातें लिखी हैं और उसी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। और उसके बाद दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जो परमेश्वर को दर्शाता है और ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो विचार होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। कई विचारों को तो हम ले लेते हैं, हाँ यार ये अच्छी बात बता रहा है। कुछ दूसरे विचार होते हैं जो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा कहना गलत है, सही नहीं है, हाँ ये विचार सही है। तो भाई हर एक के अपने अपने विचारधाराएं होती हैं और लोग किसी चीज को पसंद करते हैं, किसी को नकारते हैं। लेकिन विशेष करके जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं वो ये है कि जो बाईं तरफ आपको दिख रहा है वो पृथ्वी है, ठीक है, संसार है जिसमें हम रहते हैं। जहाँ तक वैज्ञानिकों का सवाल है वो ये कहते हैं कि हमारी खोज के अनुसार अभी तक और कहीं जीवन नहीं मिला और दूसरे ग्रहों में जीवन नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पर है। तो हम पृथ्वी की बात करें, ठीक है ना। अब इस पृथ्वी के ऊपर जो आप देख रहे हैं पेड़, पत्ते वगैरह देख रहे हैं, उसका जो फल है वो 3 विचारधाराओं में है। कहने का मतलब हमारी पृथ्वी विशेष करके 3 विचारधाराओं को रखती हैं जहाँ तक इस संसार की बात है। और उसी से हमारा जो शीर्षक है आज का वो जुड़ा हुआ है कि हम किसके विचार को ग्रहण करें, कौन से ऐसे विचार हैं जो परिपक्व हैं, सत्य है, जो जिससे हमें हर प्रकार से फायदा भी हो सकता है और अनंत है। तो वही हम देखेंगे किसके विचार हम ग्रहण करेंगे। सो आइए देखते हैं पहले बाईं तरफ जैसे कि इस पृथ्वी के ऊपर पेड़ है और पेड़ के ऊपर जो सोच विचार है, विचारधाराएं हैं जो इस पेड़ के द्वारा दर्शाती हैं, वो 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। और वो 3 प्रकार के लोग कौन है? एक तो हुआ सांसारिक, ठीक है, पहला जो आप देख रहे हैं वो है सांसारिक, दूसरा है बहुवाद और तीसरा है निजीवाद। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या है, कैसे है, तो सुनिए, आप ध्यान दीजिए कि अभी मैं क्या बातें यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। पहला है सांसारिक विचार। पहला क्या है? सांसारिक विचार। सांसारिक विचार का मतलब है कि ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं भाई देखो ऐसा है, इस दुनिया में कोई परमेश्वर, कोई गॉड, कोई ये सब चीज़ें नहीं है,
ये फालतू की चीजें हैं, लोगों के अंधविश्वास हैं, ये कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हम यहाँ आए और खाए पिए और उसके बाद मर जाएं, उसके बाद हमारा अस्तित्व जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, ये कुछ लोग कहते हैं सांसारिक, और ज्यादातर, कुछ नहीं, ज्यादातर लोगों का ऐसा ही विचार है कि देयर इज नो गॉड, कोई परमेश्वर नहीं, कोई सत्य नहीं। भाई सत्य आप बनाते हो, सत्य को आप डिस्कवर करते हो, आपकी खोज है, जो भी आप कहें। तो ये एक सांसारिक विचारधारा है जो बहुत लोग, बहुत बहुमत वाले जो लोग हैं वो ये सांसारिक विचार रखते हैं। अच्छा, बाइबल में इसके बारे में एक बात, बहुत अच्छी बात कही गई है, और वो पाया जाता है आपका भजन संहिता और उसका 14 अध्याय और पहला पद। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, भजन संहिता उसका 14 अध्याय और पहला पद। सुनिए क्या लिखा हुआ, और ये संसार की सोच विचार है। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई है ही नहीं, वे बिगड़ गए क्योंकि उन्होंने घिनौने काम किए हैं और कोई सुकर्मी नहीं है। ठीक है, तो एक सांसारिक बात हुई। फिर दूसरा है बहुवाद वाला विचार। हमने देखा सांसारिक विचार, दूसरा है बहुवाद विचार। बहुवाद विचार बोलता, भाई देखो हर एक का अपना अपना धर्म है, और ये जो धर्म है इसको आप जैसे भी ले लो। भाई हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, जैन भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, और भी तरह तरह के लोग हैं। भाई सब कुछ सही है, सब सही है, तुम भी सही हो, वो भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, मतलब आपके ऊपर है। ये बहुवाद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लूरलिज्म, बहुवाद है, जो बोलते हैं कि भाई सबके लिए जगह है हमारे पास है, आज तुम भी सही हो, वो भी सही है, ये भी सही है, हर व्यक्ति सही है। इसको हम बोलते हैं प्लूरलिज्म या बहुवाद। ठीक है, ये दूसरी विचार है। ये भी उतना ही खतरनाक है जितना कि सांसारिक, क्योंकि इसमें अंधविश्वास की बात आ जाती है ना। कोई आप जो जिसको विश्वास करो, बस वही भाई विश्वास की बात है, आस्था की बात है, आप जिसको भी आप समझ लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि भाई ये पेड़ भगवान है, ठीक है भाई, आपके विचार से ये है। तो ऐसे ऐसे बहुवाद वाले चीज़ों में पाए जाते हैं विचारधारा। ये दूसरी विचारधारा है। पहली थी सांसारिक विचारधारा, जिसमें तो बोलते कि कोई है ही नहीं यार, कोई नहीं है। दूसरा बहुवाद वाला जो विचार है, जो इस पृथ्वी में पाए जाते हैं बहुत आयत की तादाद में, वो बोलते हैं कि भाई सब लोग ठीक हैं, कोई गलत नहीं। अब जहाँ तक सच्चाई की बात है, ये तो सत्य के अनुसार तो ठीक नहीं बैठ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप बोले कि भाई एक पेंसिल, जो पेंसिल मेरे हाथ में है वो चश्मा है, क्या वो चश्मा और पेंसिल दोनों एक साथ हो सकते हैं? या तो वो पेंसिल है या चश्मा है, या दोनों में से कोई भी नहीं है। लेकिन ये कहना है कि ये चश्मा भी है और पेंसिल भी है, तो ये तो बिल्कुल सत्य के खिलाफ है, ये सत्य नहीं है नहीं। आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इसमें भी बहुत बहुत ज़्यादा खतरा है, जैसे कि सांसारिक बात हम देखते हैं। तो क्या ये आपके विचार है? पहला, क्या आपका विचार है? सांसारिक विचार तो नहीं है। दूसरा विचारधारा जो है वो है बहुवाद का। आइए हम तीसरे विचारधारा की ओर देखिए, जिसे हम कहते हैं निजीवाद। निजीवाद का मतलब भाई ये मेरा अपना प्राइवेट अफेयर है, भाई आप इसमें दखल ना दें। अगर आपको पसंद नहीं लगता आपकी बात है, लेकिन ये मेरा अपना निजी मामला है, ये मेरा अपना प्राइवेट अफेयर है, आपको इसमें कोई भी दखल देने का कोई अधिकार नहीं पाया जाता, है ना। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है, पर्सनल मामला है, निजीवाद है, और मैं सही हूं, है ना। हो सकता है आप अपने जगह में सही हो, लेकिन मैं पक्की रीति से सही हूं। ये एक और विचारधारा है। अब इस विचारधारा में भी वही समस्या है। सभी लोगों का अपना अपना
प्राइवेट सोच विचार हो, व्यक्तिगत विचार हो, तो भैया वो बहुवाद वाले ट्रैप में उसमें फंस सकता है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि ये तीन विचारधाराएं जो हैं ये इस संसार में पाई जाती है। ठीक है, सांसारिक विचारधारा वाला, दूसरा बहुवाद विचारधारा वाला, और तीसरा निजीवाद विचारधारा वाला। अब इन तीनों में से आपका कौन सा विचार है ये आपको बताना है। अब आइए हम अपना ध्यान बाएं से लेकर के दाएं की ओर मोड़े, और वहां पर कहानी कुछ और है। यहाँ पर जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल इस बात का प्रतीक है कि ये परमेश्वर का, त्रिएक परमेश्वर का निशान है, त्रिएक परमेश्वर का निशान है। और ये जो निशान है, प्रतीक है, यही केवल सत्य है और कोई दूसरी बात सत्य नहीं। चाहे आप सांसारिक विचारधारा वाले क्यों ना हो, बहुवाद वाले विचारधारा क्यों ना हो, निजीवाद वाले विचारधारा का क्यों ना हो, एक ही विचारधारा है और वो है सत्य वाला विचारधारा। अब मैं इसी से संबंधित कुछ बातें बाइबल में से आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने टाइम में, जब वो दूसरों को बता रहे थे अपने बारे में और कि वही एक मार्ग है और सो ऑन, सो मैं उसको पढ़ना मांगता हूँ आपके लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 6वां पद। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 6वां पद। सुनिए क्या लिखा हुआ, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये सत्य और केवल सत्य है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, वो ये बात कहता है। और भी कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। पाया जाता है यशाया। अब देखिए परमेश्वर क्या बताता है अपने बारे में। यशाया का जो एक किताब पाई जाती है, उसका 43 अध्याय 11 और 12 पद। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो, यहोवा की यही वाणी है। मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। अभी नहीं, भविष्य में भी मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकता है। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के बारे में सत्य, सत्य वचन, वचन जो हमारा, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, वो सत्य वचन है। केवल, केवल और केवल सत्य। ट्रुथ एंड ओनली द ट्रुथ। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यशाया उसका 45 अध्याय 5 से 8 पद। 5 से 8 पद सुनिए। ये सत्य वचन परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के बारे में है, जो बिल्कुल दूसरे विचारधारा से अलग है, जो मैंने अभी आपके सामने रखा। सांसारिक विचारधारा से अलग है, बहुवाद विचारधारा से अलग है, निजीवाद विचारधारा से अलग है, क्योंकि ये सत्य वचन है, परमेश्वर जो सत्य है। सुनिए यशाया 45:5। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं।
मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। 8वां पद, हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है, कुम्हार और मिट्टी। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से परमेश्वर दावा करता है अपने बारे में कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मनुष्य मेरे बनाए गए हैं, इसलिए तुमको मुझ पर विश्वास करना, क्योंकि उद्धार मेरे ही द्वारा है। एक जगह पे लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे अपने पिता से, तो यूहन्ना 17:17 में लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। सो हमने देखा प्रियो कि किस प्रकार से ये जो विचारधारा है ये जीवित आत्मिक विचारधारा है, सांसारिक विचारधारा नहीं है, बहुवाद वाला विचारधारा नहीं है, निजीवाद वाला विचारधारा नहीं है। ये सत्य विचारधारा है और केवल सत्य, जहाँ पर बताया गया कि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यही परमेश्वर यहोवा अनंत काल का परमेश्वर है। वो था, है और हमेशा रहेगा, बदलने वाला नहीं है, उद्धार देने वाला है, पापों को क्षमा करने वाला है, वो प्रभु है, सृष्टि करता है। अरे साहब, मैं क्या बताऊं, ये सब बातें जो हैं एक ऐसी विचारधारा है जो सत्य है। तो मेरा प्रश्न तो यही है कि आप कौन सी विचारधारा आप रखना मांगते हैं। और जैसा कि शीर्षक में भी आपने देखा, किसके विचारधारा, किसके विचारधारा को आप लिए घूमते हैं? क्या झूठी विचारधारा जो सांसारिक है, जो बहुवाद वाले हैं या निजीवाद वाले हैं, या केवल सत्य और सत्य वाले विचारधारा आप रखते हैं? क्योंकि जहाँ पर लिखा हुआ हमारे उसमें भी लिखा रहता, आपने देखा होगा, जो हमारा भारतीय पैसा होता है, 1 रुपया 2 रुपया, उसमें क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। क्या लिखा? सत्य की ही विजय होती है। तो वही हमारा जीवित परमेश्वर है। और आमेन बोलना है कि हाँ, सच में हमारा जीवित परमेश्वर सच्चा है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो प्रकट हुआ। अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा रहा, आज वो जीवित है और अपने लोगों को, अपने कलीसिया को लेने के लिए फिर आ रहा है। लेकिन ये वही उन्हीं लोगों को लेंगे जिनकी विचारधारा बाइबल से मिलती हैं, ना कि सांसारिक विचारधारा, ना कि बहुवाद वाली विचारधारा, ना तो निजीवाद वाली विचारधारा। एक सही, सत्य और केवल सत्य विचारधारा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह है, यहोवा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन बाइबल है। प्रश्न ये उठता है, आप कौन सी विचारधारा रखते हैं? मेरी आशा है कि आप अगर बाईं तरफ वाले में है, संसारिक वाले में, तब तो खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन अगर आप दाहिनी तरफ वाले में केवल सत्य को जानने वाले हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप बाईं तरफ की विचारधारा में ज़्यादा विश्वास करते हैं तो आज इसी समय अपने पापों को प्रभु के सामने मान लें, यीशु मसीह को अंगीकार करें और पश्चाताप करके यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण करें। तब वो आप अनंत काल के सत्य विचारधारा की ओर अग्रसर रहेंगे और परमेश्वर आपको बहुत अधिक आशीष देगा। सो मेरी आशा है मेरे प्रियो कि आप इस वचन से ज़रूर कुछ न कुछ सीखे होंगे और इसको दूसरों को भी बताइए। भाई, तुम्हारे विचारधारा कैसी है? ये खत्म होने वाली है, सांसारिक विचारधारा खत्म होने वाली है, बहुवाद वाली विचारधारा खत्म होने वाली है।
निजीवाद वाली विचारधारा खत्म होने वाली है। क्यों ना सत्य अनंत विचारधारा को अपने जीवन में अपनाएं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, ताकि अनंत जीवन आपका ही बना रहे।